नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 के जो फिजिक्स न्यूमेरिकल के कैलकुलेशंस होते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। हमने इसके 2 वीडियो बना के डाले भी हैं, लेकिन उनमें स्टेप वाइज हमने नहीं समझाया है। कुछ रूल्स उसमें भी बताए हैं, वही रूल्स इसमें भी बताएंगे, लेकिन इसमें हम पार्ट वाइज बताएंगे कि दशमलव को सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे और फिर घातों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप निकटतम कैसे लेंगे, उसके बाद आप उसको भाग कैसे करेंगे। मतलब पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में हम बताएंगे कि सवाल को आपको किस प्रकार से लगाना है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि दशमलव को आप कैसे हटाएंगे और किस प्रकार से दशमलव को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम निकटतम लेना बताएंगे। उसके बाद फिर बताएंगे घातों को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है और उसके बाद हम बताएंगे कि सवाल को किस प्रकार से काट काट के छोटा करके और तब उसको आसानी से भाग कैसे देना है। तो चलिए दोस्तों, इस बात करते हैं। सबसे पहले रूल का है जो दशमलव हटाने का सबसे पहला जो रूल है, उसमें सबसे पहले आपको देखना क्या होता है कि जैसे ऊपर के अंक जो हैं और नीचे के जो अंक अगर सेम हो जाएं तो दशमलव को हम आसानी से हटा सकते हैं। तो पहले रूल में हम यही करेंगे कि ऊपर के जो अंक है दशमलव के बाद वाले और जो नीचे के अंक हैं उनको हम सेम करेंगे और दशमलव से दशमलव को हटा देंगे। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 1 और 2। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो हटाने के लिए दशमलव क्या करेंगे, ये 0 यहाँ बढ़ा देंगे, 2 अंक यहाँ भी हो गए और 2 अंक ऊपर भी हो गए, तो ये दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक हैं, यहाँ 1, 2 ही अंक हैं, तो यहाँ भी 3 कर लेंगे और इस दशमलव को इस दशमलव से हटा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं कि दशमलव के बाद ऊपर 1 ही अंक है लेकिन नीचे 1, 2, 3 अंक हैं, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा लेंगे, उसके बाद दशमलव से दशमलव को हटा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक हैं और ऊपर 1, 2 ही अंक हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा लेते हैं और दशमलव को दशमलव से हटा देते हैं। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं क्या है कि ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, 2 अंक है और नीचे 1 ही अंक है, तो नीचे 0 बढ़ाकर हम ये दशमलव से ये दशमलव को हटा सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे बेसिक रूल्स है दशमलव हटाने का, सबसे सिंपल है और सबसे बेसिक है और सबसे अच्छा भी यही रूल है। अधिकतर इसी रूल्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा रूल्स क्या है, बहुत फास्ट वे में अगर आपको दशमलव हटाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दशमलव के बाद वाली सारी संख्याएं ऊपर काउंट कर लीजिए, अंश में कितनी है दशमलव के बाद वाली संख्याएं। तो हम देखो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 संख्याएं बाद दशमलव ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, 10 की घात -12 से गुणा कर देंगे और ऊपर के जितने भी दशमलव हैं उनको हम कट कर देंगे। ये फास्ट तरीका है हल करने का, दशमलव हटाने का। इसी प्रकार से हम नीचे भी वही सेम कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक बाद नीचे है, तो हम क्या करेंगे, 10 की घात -10 से इसमें गुणा कर देंगे और सभी दशमलव को सभी हटा देंगे। ये दूसरा रूल्स हो गया दशमलव हटाने का। अब चलिए दिखते हैं तीसरा रूल्स क्या है दशमलव हटाने का। इन सभी रूल्स को आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे आपको ये समझ में आएंगे। कहता है कि मतलब अगर आप प्रैक्टिस इन मतलब जो भी रूल्स हैं इनकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अब इस वाले में तीसरा रूल हम देखते हैं क्या है। अगर दशमलव है और घात भी साथ में है और अगर यदि घात माइनस में है तो दशमलव कैसे हटेगा, दशमलव हटेगा तो अगर यदि घात माइनस की है तो दशमलव बढ़ जाएगा। जैसे ये हमने दशमलव हटाया तो 2 अंक हैं तो 2 घात यहाँ बढ़ जाएगी, 12 थी तो 14 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ भी 2 अंक हैं तो दशमलव हटाएंगे तो 19 है तो यहाँ घात 21 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ 1 अंक है तो हटाएंगे तो घात 19 थी तो -20 हो जाएगी। यहाँ भी 1 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो घात -31 थी तो 32 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 15 थी घात तो -17 हो जाएगी। और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो दशमलव हटाएंगे और यहाँ घात -8 थी तो -10 घात हो जाएगी। यहाँ -27 घात है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव हटाएंगे, घात यहाँ -28 हो जाएगी। दशमलव के बाद 1 अंक है तो ये दशमलव हटाएंगे क्योंकि घात जहाँ -5 थी वहाँ 6 हो जाएगी। दोस्तों, अभी सिर्फ हम दशमलव को ही हटाना बता रहे हैं। घातों को बताने के लिए अभी फिर से आगे दोबारा रूल बताएंगे कि सिर्फ घातों को कैसे हल किया जाता है। फिर सभी रूल्स को अप्लाई करके, जितने भी हम रूल्स बताएंगे सभी रूल्स को अप्लाई करके हम सवाल लगाना बताएंगे किस तरीके
तरीके से आपको बहुत फास्ट वे में सारे सवाल फिजिक्स के हल कर सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं। तो देखते हैं रूल नंबर चौथा क्या है दोस्तों। अगर ये घात प्लस की है तो हम अगर दशमलव को हटाना चाहते हैं और अगर घात प्लस की है तो जितने भी अंक होंगे दशमलव के बाद उतनी घातें कम हो जाएंगी अगर घातें प्लस की हैं। तो जैसे ये है तो हम हटाना चाहते हैं दशमलव, तो ये हटा देंगे तो घात यहाँ 34 थी तो यहाँ पर प्लस की 32 बचेगी। घात अगर प्लस की होती है तो कम हो जाती है, माइनस की है तो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से यहाँ है एक अंक तो यहाँ एक घात कम हो जाएगी 11 हो जाएगी। यहाँ 2 अंक हैं तो यहाँ भी 2 घात कम हो जाएगी, यहाँ 16 हो जाएगी। यहाँ भी 2 अंक हैं तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ घात कम हो जाएगी 6। यहाँ 3 अंक हैं तो दशमलव हटाएंगे तो 3 घात कम हो जाएंगी। यहाँ 1 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ घात कम हो जाएगी, 3 बचेगी। दोस्तों ये बेसिक रूल्स थे दशमलव हटाने के। अब हम बात करने वाले हैं कि निकटतम किस प्रकार से सवालों का लिया जाता है। 2 रूल्स आप लोगों को याद रखना है कि अगर दशमलव को हम अपनी बाईं तरफ ले जाएंगे तो 10 की घात वो प्लस में जाती है। प्लस में आप जितने अंक खिसकाना चाहते हैं, जैसे दशमलव को आप 3 अंक खिसकाकर यहाँ लाना चाहते हैं तो अगर बाईं तरफ दशमलव को ले जाएंगे तो आपकी घात प्लस में जाएगी। अगर यदि आपको दशमलव दाईं तरफ ले जाना है, अगर आप इस तरफ ले जाएंगे दाईं तरफ तो घात 10 की घात माइनस में जाती है। ये 2 कंसेप्ट आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाईं तरफ वो सोचने लगते हैं कि बायां है तो बायां साइड माइनस होगा और दायां है तो दायां साइड प्लस होगा। बच्चों में इसका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप लोगों को ये 2 कंसेप्ट याद रखने हैं कि अगर दशमलव को हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो जो हमारी घात है वो प्लस में जाएगी, प्लस में मतलब बढ़ेगी। और अगर दशमलव को हम अपनी दाहिनी तरफ खिसकाएंगे तो जितने अंक खिसकाएंगे उतनी 10 की घात माइनस में जाएगी। अब दोस्तों इसको पहले हम सॉल्व करते हैं कि कितने अंक घटेंगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको निकटतम लेना बताते हैं कि कैसे वैल्यू का निकटतम लिया जाता है। तो दोस्तों जैसे मान लो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म वास्तव में होता क्या है कि फिजिक्स के जितने भी सवालों के आंसर आते हैं वो 1 अंक के बाद दशमलव होता है, उसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। कि मतलब अगर 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया जाए तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो कहने का मतलब हम भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आंसर लाना चाहते हैं तो दशमलव को खिसकाकर हमें 3 अंक यहाँ लाना है, तभी 1 अंक बाद आएगा दशमलव। तो हमें देखो 3 अंक हम दशमलव को इधर ले जाएंगे, 3 अंक बाईं तरफ ले जाएंगे। तो अभी हमने बताया है कि यदि अंक अगर बाईं तरफ जाएगा दशमलव तो हमारी जो घात है वो प्लस में जाएगी। तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो 4.965 हमने दशमलव 1 2 3 अंक खिसकाया तो 3 घात हमारी प्लस में चली जाएगी। माइनस की 5 थी तो ये प्लस की 3 हो जाएगी घात। इसी प्रकार से जैसे आगे देखो हम इसको खिसकाना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9.1 अंक खिसकाएंगे तो 3 4 3 और 10 की घात माइनस की 2 थी तो 1 अंक हमने बाईं तरफ ले गए हैं तो ये हमारी घात 1 प्लस में चली जाएगी तो प्लस की 1 इसमें हो जाएगी। और गुणे इसमें भी 1 अंक हमें खिसकाना है तो क्या हो जाएगा 6.9364 और गुणे 10 की घात प्लस की 5 पहले से थी, 1 अंक हमने बाईं तरफ खिसकाया है तो घात वो प्लस में जाएगी तो प्लस का 1 हो जाएगी। अब दोस्तों आइए इसकी निकटतम लेने की बारी कि आप लोग इसको निकटतम कैसे लेते हैं। जैसे अगर दोस्त सवाल कह रहा है कि अगर हमें निकटतम 2 अंकों तक लेना है, अगर मान लो हमें निकटतम 2 अंकों तक लेना है तो हम तीसरे अंक को देखते हैं। यदि तीसरा वाला अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसके बगल वाले अंक में 1 हम जोड़ देते हैं और बाकी वैल्यू को छोड़ देते हैं। अगर दोस्तों फिर से हमारी बात को ध्यान देना, अगर हमें अंक मतलब निकटतम 2 अंकों तक लेना है तो हम तीसरे वाले अंक को देखते हैं। यदि तीसरा अंक 5 है या 5 से बड़ा है तो हम उसके बगल वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, बाकी अंकों को छोड़ देते हैं। लेकिन यदि अगर ये जो तीसरा वाला अंक है वो 5 से अगर छोटा है तो हम फिर वैल्यू को ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे के जो 2 अंक लिखे होते हैं वही हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर लेना है तो देखो ये तीसरा अंक 5 है, हमने बताया 5 है या 5 से बड़ा है तो आगे वाले अंक में 1 बढ़ा देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 4.97 हो जाएगा, बाकी अंकों को छोड़ देंगे और घातें कितनी हो जाएंगी, माइनस की 5 थी तो प्लस की 3 में घट जाएंगे तो माइनस की 2 बचेंगे। इसी प्रकार से जैसे यहाँ लेना है हमें 2 अंकों तक लेना है निकटतम। अब तीसरे वाले अंकों को मान लो देखना है तो तीसरा वाला अंक क्या है 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस अंक को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। हमने बताया अगर वैल्यू जो है 5 से छोटी है, जिस अंक को देखना है अगर उसकी वैल्यू 5 से छोटी है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो इसका निकटतम क्या हो जाएगा दोस्तों 9.34 और घात -2 में प्लस का 1 घट जाएगा तो माइनस की 1 बचेगी। इसी प्रकार से जैसे दोस्तों हमें इसमें 2 अंकों तक निकटतम लेना है, फिर उसी प्रकार से है 2 अंकों तक निकटतम लेना है तो तीसरे वाले अंक को देखेंगे। अब तीसरा वाला अंक इसमें देखते हैं क्या है 6 है,
5 से बड़ा है, तो हमने बताया अगर 5 से बड़ा होता है तो इसके बगल वाले में 1 जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.9 और यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 4, और बाकी अंकों को छोड़ देंगे और घातें हमारी क्या हो जाएंगी, इस बार 5 में 1 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगी 6 घातें हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये दोस्तों निकटतम लिया जाता है फिजिक्स के सवालों का। आप लोग अगर ये वीडियो मेरा जो है पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज के बाद से फिजिक्स के न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। बस आपको करना क्या है, ये मेरा वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है, इसमें सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी कि मतलब फिजिक्स न्यूमेरिकल में कितने टाइप का सोल्यूशन आता है, किस प्रकार से में कैलकुलेशन करना होता है, कैसे दशमलव का निकटतम लिया जाता है, कैसे दशमलव हटाया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आप लोग एंड तक बने रहिए। तो चलिए दूसरे रूल में देखते हैं क्या है। मान लो हमें दशमलव को एक ही अंक तक लेना है निकटतम, या 2 अंकों तक निकटतम लेना है, या 3 अंकों तक लेना है। जैसे यहाँ हमने 2 अंकों तक लिया था, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक ही अंक तक लेना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक रहे। तो जब हम एक अंक तक निकटतम लेना चाहते हैं तो हम दूसरे वाले अंक को देखेंगे। अगर वो 5 से बड़ा है तो उसको 5 है या 5 से बड़ा है, आगे वाले में 1 बढ़ा देंगे और वैल्यू को छोड़ देंगे। तो जैसे हम मान लो यहाँ 8 है, तो यहाँ में अगर 1 हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 अगर हम जोड़ेंगे तो 9 1 10 का 0 हो जाएगा, और हासिल वाला 1 आएगा तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.0। इसका जो निकटतम दोस्तों आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2.0। और इस वाले में देखते हैं हमें 1 अंक तक लेना है, तो इस वाले में भी वैसा ही है। ये वाला जो अंक है वो क्या है 5 से बड़ा है, तो इस वाले में 1 हम जोड़ देंगे, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, और हासिल आएगा 1, क्योंकि 9 1 10 का 0 हासिल आया 1, दशमलव लगा तो दशमलव लगा देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे 6 1 7, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4। दोस्तों अगर ये वाला अंक अगर 5 से छोटा होता तो हम वैल्यू को ऐसे ही, जो अगर मान लो यहाँ 2 लिखा होता, अगर मान लो यहाँ 2 लिखा होता या 3 लिखा होता या 4 लिखा होता, तो इस वैल्यू को हम ऐसे ही छोड़ देते और यही हमारा निकटतम मान आ जाता, 436.9 यही हमारा आ जाता यदि यहाँ की वैल्यू छोटी होती है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से हम निकटतम ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो अगला रूल है, इसमें क्या करना है, हम दोस्तों बता चुके हैं कि दशमलव को इस अब आप लोगों को आगे पीछे खिसकाना है, खिसकाकर फिर निकटतम लेना है। सेम उसी प्रकार से करना है, लेकिन इसमें क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी को बनाना है। जैसे दशमलव को हमें 1 अंक बाद लाना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 4.939221 इंटू 10 की पावर। अब देखो दशमलव को बाईं तरफ ले जा रहे हैं तो घात प्लस में जाएगी, कितने अंक 1 2, तो घात हो जाएगी 6 दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो ये वाला दशमलव किस तरफ जाएगा, ये वाला दशमलव इस तरफ जाएगा, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव होना चाहिए, इसलिए इस दशमलव को इधर ना खिसकाकर हम इधर खिसकाएंगे। तो जब दाहिनी तरफ खिसकाएंगे तो घात किस में जाएगी दोस्तों, माइनस में जाएगी। जब दशमलव दाहिनी तरफ जाता है तो घात माइनस में जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात। अब देखो कितने अंक खिसकाएं, 1 2 3 अंक खिसकाएं तो 3 घात माइनस में चली जाएगी, तो ये घात क्या हो जाएगी दोस्तों -6 हो जाएगी, क्योंकि माइनस की 3 बढ़ेगी, माइनस की 3 पहले से थी तो माइनस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों दशमलव किधर खिसकाना पड़ेगा, इधर खिसकाना पड़ेगा, तो 1 अंक इधर खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा 5.603 गुणे 10 की घात 2 हो जाएगा। नीचे भी निकटतम ले लेते हैं, नीचे दशमलव को इधर लाना है तो क्या हो जाएगा 4.363 इंटू 10 की पावर 9 थी, 2 अंक खिसकाएंगे बाईं तरफ तो घात प्लस में जाएगी, तो 9 2 हो जाएगी 11। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा 4.932 इंटू 10 की पावर 2 अंक, 1 अंक इधर खिसका तो 5 है, तो घात कितनी हो जाएगी दोस्तों 6। इसी प्रकार से इसमें तो लिखा ही है, वैसे तो लिखा रहने दो 1.62 और 10 की पावर 9। अब दोस्तों इसमें आगे करना क्या है, अब जैसे इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, इसको हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फिर करते रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, एक सवाल हो ही नहीं पाएगा। हमारे 3 घंटे में हमें लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं सभी को निकटतम ले लेंगे। अब निकटतम हमने लेना बता दिया है आपको, इसमें जल्दी जल्दी निकटतम लेना है, 1 अंक तक लेना है। तो देखो ये वाला अंक जो है 1 अंक तक निकटतम लेना है, तो हम दूसरे अंक को देखेंगे। ये 5 से छोटा है तो ये वैल्यू को ऐसे ही छोड़ देंगे, पहली वैल्यू क्या आ जाएगी 4.9 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ 1 अंक तो लिखा है, लिखा रहने दो 3.6 इंटू 10 की पावर -6। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं 1 अंक तक लेना है, ये संख्या इसको देखना है, ये 5 से छोटी है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5.6 गुणे 10 की घात 2। इसी प्रकार से दोस्तों नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखते हैं क्या आ जाएगा 4.3, हमें 1 अंक तक लेना है, ये वाला अंक देखो क्या है 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इस वाले अंक में 1 जोड़ देंगे और इस वाले अंकों को छोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा
3 है तो 1 बढ़ जाएगा 4, बाकी अंकों को छोड़ देंगे और यहाँ घात 10 की घात 11 हो जाएगी। इंटू यहाँ भी 1 अंक तक लेना है, तो अब देखो दूसरे अंक को देखना है, तो दूसरा अंक जो है 5 से छोटा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 4.9 इंटू 10 की पावर 6 इंटू यहाँ भी लेना है 1 अंक तक, ये वाला अंक 5 से छोटा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1.6 इंटू 10 की पावर 9। आई होप कि ये वाला दशमलव निकटतम लेना ये समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि अब इसको हम घातों को हल करके भाग करके आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अब घातों को कैसे हल करेंगे, इनको गुणा कैसे करेंगे, कैसे भाग करेंगे, अब उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव जैसे थे हम दशमलव को वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, संख्याएं बराबर करके दशमलव से दशमलव को काट देंगे। इनको हम ध्यान ना देकर हम पहले इसमें घातें सॉल्व करना बता रहे हैं। जैसे यहाँ 1.6 लिखा है तो इसमें 1 0 बढ़ाकर दशमलव को हटा सकते हैं। अब हम जैसे घातों को सॉल्व करना, तो सबसे जो बेसिक रूल है दोस्तों कि जब घात कभी भी घात को हम यदि ऊपर से नीचे लाएंगे या नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घात में जो भी निशान है वो बदल जाएगा। यदि अगर घात में माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा नीचे से ऊपर लाने पे, यदि प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा। हम या नीचे से ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे लाएं, दोनों में वही रूल्स फॉलो होगा कि जब भी घात नीचे से ऊपर जाती है तब भी निशान बदल जाता है, या ऊपर से नीचे आती है तब भी उसका चिन्ह बदल जाता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ हम घातों को सॉल्व करना बता रहे हैं कि जैसे -31 ऊपर वाली घातें हैं, हम जो चिन्हों के साथ जैसे घाते हैं वैसे हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे -31 है लिख लेंगे, -12 है लिख लेंगे, और ये +19 है तो ये भी लिख लेंगे। अब दोस्तों नीचे से ये घाते हम ऊपर लेके जाएंगे तो इनके चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे। तो -5 है नीचे से ऊपर जाएगा तो वो +5 हो जाएगा, -34 है ऊपर जाएगा तो ये +34 हो जाएगा दोस्तों, और ये +8 है तो ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब दोस्तों जितने भी प्लस वाले हैं उनको अलग जोड़ लेते हैं और माइनस वालों को अलग जोड़ लेते हैं, फिर हम घटा देंगे, वही हमारी घातों का सोल्यूशन होगा। जैसे हमारे पास -31 है, -12 है और -8 है, तो हम क्या करेंगे माइनस वाले जोड़ लेंगे। जैसे 12 8 20 हो गए और 20 में 31 जोड़ेंगे तो -51 घातें हो गई, ये माइनस की हो गई, और प्लस वाली कितनी होंगी 34 यहाँ है 5 यहाँ है, तो 34 और 5 हो जाएंगी 39, और 19 जोड़ेंगे 39 में तो 39 9 48 और 10 58, ये घातें प्लस की हो जाएंगी दोस्तों, 58 घातें प्लस की हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस घट जाएगा तो 58 में 51 घट जाएगा तो हमारे पास प्लस की 7 घातें आ जाएंगी। ये सिंपल तरीका है घातों को हल करने का, एकदम सिंपल तरीका है। इस मेथड से कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा, केवल अगर बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी आप गलत नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, अभी हम आगे बताने वाले हैं कि इन संख्याओं को कैसे गुणा भाग करके और कैसे फास्ट वे में भाग देते हैं, वो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब आइए देखते हैं अच्छा घातों का दूसरा रूल्स क्या है। जैसे दोस्तों हम घातों को डायरेक्ट अगर हल करना चाहते हैं बहुत स्पीड में, तो हम क्या करेंगे, यदि अंश की घातें और हर की घातों के जो निशान हैं अगर बराबर होते हैं तो हम घातों को काट देते हैं, मतलब समान चिन्हों वाली घातें ऊपर नीचे अगर होती हैं तो वो कट जाती हैं। जैसे माइनस की ऊपर है और माइनस की ही नीचे है तो ये कट जाएंगी घातें। अब जैसे माइनस के 27 लिखा है और माइनस की 23 लिखा, तो ये घातें कट जाएंगी, ऊपर माइनस की 4 घातें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दोनों माइनस की थी, हमने बताया समान चिन्हों वाली घातें कट जाएंगी। अब जैसे यहाँ प्लस की 18 है और यहाँ प्लस की 16 है, समान चिन्हों के साथ हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ घातें काट देंगे, ऊपर ज्यादा है तो ऊपर 2 घातें बच जाएंगे क्योंकि ऊपर 18 थी। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ प्लस की 9 घातें हैं और यहाँ प्लस की 8 है तो ये भी कट जाएगा, और यहाँ बचेगी प्लस की 1 घात, यहाँ 10 की प्लस की 1 बची और यहाँ प्लस की 2 घात, ये भी कट जाएगी, समान चिन्ह वाली घातें कट जाती है दोस्तों। यहाँ प्लस की 1 घात बची। अब वही फिर बेसिक रूल अप्लाई कर लेंगे, हमारे पास ऊपर यहाँ बच गई माइनस की 4 घात और यहाँ है प्लस की 1 घात, तो घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 की घात माइनस का 3। इस प्रकार से घातों को हल किया जा सकता है। ये और भी आसान तरीका है, ये इससे आसान है, इससे बहुत जल्दी से होता है, लेकिन बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी गलत कर देते हैं। इससे आपको टाइम लगेगा लेकिन जल्दी गलत सवाल नहीं होगा। अगर आराम से करना चाहते हैं तो इस मेथड को अप्लाई करिए, अगर फास्ट वे में करना चाहते हैं तो इस तरीके को आप अपना सकते हैं।
दोस्तों रूल नंबर जो तीसरा है वो क्या है, घातों को किस प्रकार से हल करते हैं। जब कभी भी जीरो आ जाते हैं और घात अगर माइनस में होती है तो हम जीरो से क्या करते हैं, घात को घटा देते हैं। अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होता है, वो 10 की घात ही लिखी है। जैसे 2 जीरो है तो इसका अर्थ वास्तव में क्या है कि ये 10 की घात 2 ही लिखी है, इसका मतलब यही होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर जीरो है तो घात अगर माइनस में है तो घटा देते हैं जितने भी जीरो हैं, और घात अगर प्लस में है तो उतने ही हम बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ 2 जीरो थे तो हम यहाँ घात कम करके यहाँ माइनस की 1 कर सकते हैं। हमने बताया जीरो का मतलब वास्तव में होता ही क्या है, 10 की घात ही होता है। इस प्रकार से अब जैसे दशमलव तो हमने हटाना बता दिया है, इसलिए इसमें नहीं बता रहे हैं कैसे हटाना है, वो आप संख्याएं बराबर करके हटा सकते हैं। हम सिर्फ घातों को हल करना बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ घात प्लस की है, तो 2 जीरो है और घात भी प्लस की है, तो ये क्या होगा, जीरो हम हटाकर घात यहाँ बढ़ा देंगे। ये मानो कि डब्बे में 6 जीरो थे, 2 और हमने डाल दिए तो 8 हो गए। अब ऊपर देखो प्लस की 10 की घात 8 और नीचे भी प्लस की घात 8 है, कट जाएगी। अब देखो ऊपर दोस्तों माइनस की 1 घात है और यहाँ माइनस की 12 है, तो ये माइनस की 1 कटेगी, यहाँ बचेगी माइनस की 11। अब रूल दोस्तों वही वाला फिर फॉलो कर लो। अब जैसे यहाँ देखो अभी प्लस की 8 है और यहाँ प्लस की 4 है, तो और कट जाएगी घात, तो यहाँ बचेगी 10 की घात प्लस की 4। ऊपर देखो सारी घातें कट चुकी हैं, ये इसके थे और सारी घातें कट चुकी हैं। 10 की घात 4 ऊपर सिर्फ बचा है और माइनस का 11 है, नीचे से ऊपर जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे। सॉल्व कर लेंगे, 11 में 4 जुड़ जाएंगे तो 11 4 15। इस प्रकार से हम घातों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से और गलत भी नहीं होगा। इस तरह से हम घातों को हल करेंगे। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि इन संख्याओं को गुणा किस प्रकार से जल्दी करते हैं और किस प्रकार से हम जल्दी से भाग देते हैं। तो आइए देखते हैं उसको किस प्रकार से किया जा सकता है। पहला सवाल क्या है, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 0.2 गुणे 10 की घात -6 बटे 0.25 गुणे 0.25। इसका जो आंसर है वो ये है 2.88 गुणे 10 की घात 4। बुक में इसी प्रकार से आपको जब एग्जाम्पल्स लगाएंगे फिजिक्स के तो इसी तरह से कैलकुलेशन दिया रहेगा, मतलब इस तरह से वैल्यू पुट रहेगी और उसका सोल्यूशन करके रख देंगे। लेकिन जैसे आप मान लो पेपर कर रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, तो वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। वहां तो कोई बताने वाला नहीं होगा, यहाँ बुक तो आंसर डायरेक्ट निकाल के दे देती है, लेकिन आपको पेपर में तो खुद करना पड़ेगा, इसीलिए कैलकुलेशन आपको आना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सवाल में कि दशमलव को हटा लेंगे तो आसानी हो जाएगी हल करने में। जैसे हमने बताया था पहले संख्याओं को बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 जीरो बढ़ा लेंगे और ये दशमलव से ये दशमलव को काट देंगे। ठीक, अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ऊपर दशमलव वाली कोई संख्या ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, 2 अंक हैं तो 2 जीरो इसी में बढ़ा देंगे। और इसके पहले हमने रूल बताया था कि जितने अगर जीरो होते हैं और घात माइनस की है तो जीरो से हम घातें काट देते हैं, क्योंकि जीरो का मतलब ही होता है ये 10 की घात 3 है ना, तो 1 2 3 जीरो काटेंगे तो यहाँ माइनस की 3 घात कम हो जाएगी, तो बचेगी 6 थी तो बचेगी माइनस की 3। अब ये देखो प्लस की 9 घात है और ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, तो 3 घात और कम हो, मतलब 3 घात 9 में और कम हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगी प्लस की 10 की 6 घात। और वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, ऊपर बचेगा 9 और 2, तो हम गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और जब 25 का 25 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 25 का वर्ग होता है 625 और हमारे पास घात आ जाएगी 10 की घात 6। अभी हमने बताया 10 की घात 6 का मतलब दोस्तों क्या होता है कि 1 के बाद 6 जीरो लिखे हुए हैं, मतलब डब्बे में 6 जीरो भरे हुए हैं, क्योंकि अब हमें भाग जाएगी नहीं, क्योंकि नीचे वाली संख्या बड़ी हो गई है, 625 है और यहाँ 18 है, तो हम क्या करेंगे, डब्बे से जीरो निकाल लेंगे। जैसे 6 जीरो है, मतलब 10 की घात 6 है, इसका मतलब 6 जीरो है, तो हम देखो 1 जीरो निकालेंगे तो 180 होगा, अभी भी छोटी पड़ेगी संख्या, 1 जीरो और निकाल लेंगे, अब 1800 हो जाएगा, नीचे 625, अब भाग चला जाएगा, मतलब 2 जीरो निकाल लेंगे। यहाँ घात 6 थी तो 2 जीरो निकल गए, तो अब घात कितने बचेगी, 4। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 से काट के थोड़ा छोटा करेंगे और फिर आसानी से भाग दे लेंगे। तो चलो अच्छा पहले 5 से काट के इसको हम छोटा कर लेते हैं। 5 से काटो तो 5 एकम 5, यहाँ बचा 1, हो गए 12, 5 दूनी 10, फिर बचे 2, हो गए 25, पचम 25। इसको काट लेते हैं, 5 तिया 15, देखो बचे 3, हो जाएंगे 30, 5 छक्का 30 और 5 शून्य 0। और इसको काट के हम छोटा कर लेते हैं, 5 से इसको जरा काटो, 12 है तो 5 दूनी 10, बचा 2, यहाँ हो गया 25, पचम 25। इसको जरा काटो 5 से, यहाँ 36 है तो 5 सटे 35, बचा 1 बचा तो यहाँ हो जाएगा 10, 5 दूनी 10।
अब देखो ये विषम संख्या है और ये सम है, अब कटेगा नहीं। तो हमारे पास देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 72 और बटे 25 गुणे 10 की घात 4 आ जाएगा। अब इसको हम साइड में दोस्तों भाग कर लेंगे। हमें 25 भागे 72 करना है, तो 25 का पहाड़ा पढ़ो कि 72 से ज्यादा ना हो। तो 25 दून 50, 25 तिया 75, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो हम 2 बार ले जाएंगे। 25 दून 50, घटाएंगे तो 2 में 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, जाएगा तो है नहीं, दशमलव खिलाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ क्या है, 25 है और यहाँ 220 है, तो 25 का पहाड़ा पढ़ो कि 220 से ज्यादा ना हो। तो 25 का पहाड़ा दोस्तों किसी लोगों को नहीं आता है, तो आप लोग यहाँ साइड में गुणा करके देख सकते हैं, या सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 22 से ज्यादा ना हो। तो दुनई 18, 9 बार देखेंगे, दुनई 18, लेकिन साथ में संख्या है इसलिए ये 9 बार में ज्यादा हो सकता है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, साइड में गुणा करके देख सकते हैं। यहाँ गुणा करके देख लो कि अगर हम 25 को 9 से गुणा करेंगे तो कितनी बार होगा। तो 9 पन्ना 45, हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22। देखो 225 हो जाएगा 9 बार में, और हमारा कितना है 220। इसका मतलब जाएगा ये 8 बार, 8 बार जाएगा। गुणा कर लो, 8 पंच 40 का 0, हासिल लगे 4 और 8 दूनी 16 और हासिल वाले 16 और 4 हो जाएगा 20। घटा लो दोस्तों 0 और 2, दशमलव तो लगा ही है, 0 बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे, 25 का पहाड़ा देखो कितने बार जाएगा, देखो 8 बार में 200 आया था, तो फिर 8 ही बार चला जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 200। अब पूरा पूरा कट जाएगा सवाल। तो इसका जो हमारा दोस्तों एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा किताब के अकॉर्डिंग 2.88 गुणे 10 की घात 4। इस प्रकार से आप काट पीट कर हल कर सकते हैं। इसको कोई दूसरे तरीके से भी लगा सकता था, या दशमलव से घाते हल कर सकता था, या कैसे भी आप हल करिए। मतलब जो भी आप पूरे वीडियो में प्रोसेस समझ के आए हैं उस प्रकार से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। आराम से पहले घाते सॉल्व करिए, दशमलव हटाइए और फिर आराम से काट के थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि भाग करने में आसानी हो, और आराम से भाग दे दीजिए। इसी प्रकार से अच्छा देखते हैं दूसरा सवाल में, आप लोगों को शायद समझ में आएगा अच्छे से। जैसे सवाल हमारा दूसरा क्या है कि 4 गुणे 3.1, 4 गुणे 2 गुणे 80 गुणे 10 की घात -6 बटे 8.85 गुणे 10 की घात -12। और इसका जो आंसर दोस्तों बुक में है वो क्या है, 4.54 गुणे 10 की घात 8। मतलब ये वैल्यू पुटअप है और ये वैल्यू, मतलब इसका आंसर ये है। तो देखते हैं कि ये आंसर कैसे आएगा। देखो पहले दोस्तों हम दशमलव हटाएंगे और फिर कुछ घातों को सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर देखते हैं 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव है। हम क्या करेंगे, इस दशमलव को इस दशमलव से काट देंगे। अब दोस्तों आई हमने बताया था घाते काट लेते हैं अगर समान चिन्हों के साथ होती हैं। यहाँ देखो माइनस की 6 है और यहाँ जो है माइनस की 12 है, तो हम क्या करेंगे, इस -6 को यहाँ काट देंगे। यहाँ बचेगी 10 की घात -6 बचेगी दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये माइनस की 6 घातें हम उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो अगर माइनस की है तो ऊपर जाएंगे तो दोस्तों प्लस की हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 4 गुणे 3 मतलब 314 हो जाएगा। अब ये 2 दूना हो जाएगा 4 और ये गुणे हो जाएगा 80 और ये 10 की घात नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो दोस्तों हो जाएंगी प्लस की 6 और बटे हमारे पास नीचे दोस्तों क्या बचेगा 885। हमने बताया था दोस्तों 10 की घात 6 का मतलब है कि ये 1 के बाद 6 जीरो लिखे हैं या डब्बे में 6 जीरो मानो। तो हम ये देखो ये वाला जीरो भी इसी में डाल देंगे, ये वाला जीरो यहाँ से हटा के इसमें डाल देंगे तो 6 थे तो कितने हो जाएंगे 7। ठीक, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको कुछ कटेगा तो काट लेंगे अन्यथा भाग दे देंगे, हम गुणा करके भाग दे देंगे। हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में गुणा कर लेते हैं और फिर सभी को भाग दे देंगे एक साथ। तो हम इनको गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 और गुणे 8 मतलब इन 4 चौके 16, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। ऊपर 314 गुणे 128 और बट्टे हो जाएगा 885। अब इन दो को ऊपर हम गुणा कर लेते हैं, 314 गुणे 128 कर लेते हैं। 8 चौके 32 के 2, 8 इक्कम 8, 8 3 11 का 1, 8 3 24, 24 और हासिल वाला 1 25। जब 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 इक्कम 2, 2 3 6। जब 1 से करेंगे तो 4 1 3। तो दोस्तों क्या आ जाएगा 2 8 1 9, 5 4 9 2 11, 6 2 8, 1 9 हासिल वाला 1 10, 3 1 4। ऊपर दोस्तों गुणा ऊपर का क्या आ जाएगा हमारे पास 40 192 और बटे क्या हो जाएगा 885 और घाते हमारी पास कितनी थी 10 की घात 7। घाते हमारी हो जाएंगी 10 की घात 7। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम 885 से भाग दे लेंगे तो 885 भागे 40 192
92। दोस्तों पहले हम देखते हैं यहाँ कितने अंक हैं, 3, तो हमारा पहाड़ा 3 में ही जाएगा, 3। लेकिन अब देखो यहाँ 800 है, यहाँ 400 है, तो 3 में नहीं जाएगा, तो 1 अंक और बढ़ा लो, 4 अंक कर लो। अब देखो यहाँ 8 है, क्योंकि 885 का तो पहाड़ा किसी को नहीं आता, तो इस तरह से भाग करना बहुत कठिन लगेगा। लेकिन हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं आगे वाला अंक 8 और यहाँ देखते हैं आगे वाला अंक 40। तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 40 से ज्यादा ना हो, तो 8 पंच 40, 5 बार पहले ट्राई करके देखते हैं कि ज्यादा तो नहीं होता। अगर 5 बार में ज्यादा हो जाएगा तो हम 4 बार ले जाएंगे। तो पहले हम साइड में गुणा कर लेते हैं, 885 गुणे 5, ये हो जाएगा 55 25, 55 40, 2 42 और 55 40, 4 44। देखो 44 25 हो जाएगा, यहाँ 40 19 ही है, मतलब क्या हो जाएगा, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों हम 4 बार ले जाएंगे, तो गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20 और 4 32 हासिल वाले, 2 32 2 34 और 4 32 और 32 3 35। अब दोस्तों घटा लेते हैं, 9 में 0 जाएंगे तो 9 ही बचेंगे। यहाँ 1 में 4 घटेगा नहीं, तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 10, यहाँ जाएंगे 11, 11 में 4 जाएंगे तो दोस्तों 7 बचेंगे। यहाँ बचेगा 10 हुआ था, 1 चला गया तो बचा 9, 9 में 5 जाएगा तो दोस्तों 4 बचेगा, यहाँ 3 में 3 जाएगा, कुछ नहीं, ये 2 उतार लो। अब दोस्तों क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 47 से ज्यादा ना हो, तो 8 पंच 40, मतलब 5 बार चला जाएगा। अभी देखो हमने 5 बार दोस्तों किया था, 44 25 आया था, तो ये 5 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा 44 25। इसको घटा लेते हैं, जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 में 5 जाएगा, क्योंकि 2 में तो घटेगा नहीं, उधार लाएंगे, 12 में 5 जाएगा, 7 बचेगा। और यहाँ बचेगा हमारे पास 8, 8 में 2 जाएगा, 6 बचेगा। और दोस्तों यहाँ बचेगा 7, 7 में 4 जाएगा, 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव खिलाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब हमारा कितनी बार गया था, 4 बार में देखो हुआ था 35 40, 4 बार में हमारा क्या हुआ था 35 40, तो हम 4 बार फिर लेके चले जाएंगे 35 40। अब इसको दोस्तों घट छोड़ देंगे, बस 1 अंक तक निकल आया, इसको हम छोड़ देंगे, तो दोस्तों हमारा आंसर अब क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 45.4 गुणे 10 की घात हमारे पास कितनी थी, 7 थी। अब हम दोस्तों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि 1 अंक बाद दशमलव होना चाहिए, तो ये दशमलव को खिसका कर इधर लाएंगे। तो दोस्तों हमने जब रूल बताया था कि जब दशमलव को बाईं तरफ खिसकाते हैं तो घात प्लस में जाती है, और कितने अंक खिसकाएंगे, 1 अंक खिसकाएंगे तो 1 घात प्लस में चली जाएगी। तो दशमलव को जब यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 4.54 और 1 घात प्लस में चली जाएगी, तो 1 घात में जुड़ जाएगी, 10 की घात हो जाएगी 8। दोस्तों यही देखो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। आई होप कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों इस पूरे वीडियो को आप बार बार देखकर और जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन 100% आपको आ जाएगा। केवल बेसिक रूल्स को फॉलो करिए और गुणा भाग थोड़ा सा अच्छा करिए, हो सके तो गलत मत करिए। गुणा भाग में अगर एक भी वैल्यू गलत हो जाएगी तो फिर आंसर मैच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इन रूल्स को आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी से आपको कैलकुलेशन आएगी, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के मतलब फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपको इजी लगने लगेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोगों को आना ही आना, मतलब सीखना ही सीखना है। क्योंकि पेपर में आपको अपने आप करना होगा, वैल्यू रखनी होगी। बुक में तो आंसर डायरेक्ट दिया रहता है, लेकिन वहां पेपर में करना होगा। इसलिए आप लोग इन रूलों को जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। और मैं ये कह सकता हूं कि ये इस वीडियो देखने के बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और सारे रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।